तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जिसे लगभग घुटनों पर ला दिया गया था, और फिर एक ऐसे हीरो की जिसने उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी जीत के जश्न से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुरी हार से। एक ऐसी हार जिसने अहोम साम्राज्य को जड़ से हिलाकर रख दिया था। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। साल था 1662, जब मुगल साम्राज्य ने असम पर अपना दबदबा कायम कर लिया, और इसका नतीजा ये हुआ कि जो ताकतवर अहोम साम्राज्य था वो एक कोने में सिमट कर रह गया। अब हुआ ये कि लीडरशिप की कमी के चलते अहोम सेना बहुत कमजोर पड़ गई थी। वो शुरुआती हमले को रोक ही नहीं पाए, और आखिर में उन्हें एक बहुत ही अपमानजनक संधि, गिलाझारी घाट की संधि पर साइन करना पड़ा। और ये जो संधि थी ना, ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल हार नहीं थी। नहीं, ये अहोम लोगों और उनके राजा जयध्वज सिंह के लिए एक बहुत ही गहरा पर्सनल अपमान था। तो शांति की कीमत क्या थी? बहुत बड़ी। अहोम साम्राज्य को हाथियों और पैसों के रूप में एक भारी भरकम हर्जाना देना पड़ा। इन आंकड़ों से अंदाजा लग जाएगा कि ये रकम कितनी बड़ी थी। लेकिन ये जो पैसों का नुकसान था ना, वो उस पर्सनल सैक्रिफाइस के आगे कुछ भी नहीं था जो राजा को देना पड़ा। ये एक ऐसा जख्म था, एक ऐसा अपमान था जिससे वो कभी उभर ही नहीं पाए। और हद तो तब हो गई जब संधि के बाद भी मुगल रुके नहीं। उन्होंने पवित्र शाही मकबरों को खजाने के लिए खोद डाला, संधि की शर्तें तोड़कर 12,000 अहोम लोगों को बंदी बना लिया, और सोना, चांदी, हथियार सब कुछ लूट लिया। मतलब असम सचमुच अंधेरे में डूब गया था। लेकिन इसी अंधेरे के बीच उम्मीद की एक किरण जगी। नवंबर 1663 में चक्रध्वज सिंह नए राजा बने, और उनके दिल में बस एक ही आग जल रही थी, आजादी की आग। अब देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब ने क्या किया। उसने एक शाही लिबास भेजा जिसे खिलात कहते हैं, और ये मांग की कि अहोम राजा इसे पहने, मतलब अपनी गुलामी का सबूत दें। और बस यही था कहानी का टर्निंग पॉइंट। राजा का वो जवाब था, गुलामी से तो मौत बेहतर है। मेरे पुरखों ने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। मैं एक कपड़े के टुकड़े के लिए अपनी आज़ादी कैसे बेच दूं? ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये मुगल सत्ता के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान था। तो अब क्या हुआ? बाहर से तो शांति का दिखावा चलता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर अहोम साम्राज्य ने एक बहुत बड़ा और सीक्रेट मिशन शुरू कर दिया। अगले 2 साल तक वो चुपचाप अपनी फौजी ताकत को फिर से खड़ा करने में जुट गए। प्रधानमंत्री ने सबका हौसला बनाए रखने के लिए भरे दरबार में कह तो दिया कि हमारे पास जंग के लिए सारे हथियार हैं, लेकिन अकेले में राजा को सच बताया कि हमारे पास तो बारूद का एक डिब्बा तक नहीं है। 2 लंबे सालों तक पूरा राज्य गुप्त रूप से तैयारी करता रहा। शाही गोदामों में दिन रात हथियार बनते रहे, और तो और राजा खुद अपनी सेना को तीरंदाजी और तलवारबाजी की ट्रेनिंग देते थे। अपनी सेना को दोबारा तैयार करने के बाद राजा चक्रध्वज सिंह को पता था कि जीत के लिए एक ऐसे लीडर की जरूरत है जिसमें सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि जबरदस्त दिमाग भी हो। और ये खोज आकर रुकी लचित बोरफुकन पर, एक ऐसा इंसान जिसे सियासत और जंग की तालीम अपने पिता से मिली थी। वो सिर्फ एक जनरल नहीं थे, बल्कि असमी गौरव का प्रतीक थे। लचित एक परफेक्ट कमांडर थे। इंसाफ और फर्ज के मामले में कोई समझौता नहीं। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के माहिर, रणनीति और हिम्मत में बेजोड़। उनके अंदर एक ऐसा तेज था कि हर कोई उनकी इज्जत करता था, और सबसे बड़ी बात, अपने राज्य और राजा के लिए पूरी तरह से वफादार। जब राजा ने उनसे पूछा तो लचित का आत्मविश्वास से भरा जवाब था, महाराज, क्या आपको लगता है कि हमारे राज्य में काबिल लोगों की कमी है? ये दुश्मन भी हमारी तरह इंसान ही हैं। आपका हुक्म हो तो ऐसे ऐसे हीरो उठ खड़े होंगे जो इनका सामना कर सकें। इस जवाब ने सब साफ कर दिया। लेकिन कमान सौंपने से पहले राजा ने लचित के सम्मान की गहराई को परखने के लिए एक आखिरी बड़ा ही नाटकीय टेस्ट लेने का फैसला किया। राजा को यह पक्का करना था कि जिस सेनापति को वो चुन रहे हैं वो राज्य की सीमाओं की तरह ही राज्य की इज्जत की भी हिफाजत कर पाएगा या नहीं। हुआ ये कि जैसे ही लचित राजा के सामने झुके, राजा के सीक्रेट ऑर्डर पर एक नौकर ने पूरे दरबार के सामने उनकी पगड़ी खींचकर उतार दी। ये एक बहुत बड़ा अपमान था। लचित गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, तुरंत अपनी तलवार निकाली और अपने सम्मान की रक्षा के लिए उस नौकर पर झपट पड़े। सम्मान के लिए इस जुनून को देखकर राजा ने मुस्कुराते हुए उन्हें रोक लिया
और कहा, अब मुझे यकीन हो गया, तुम ही वो सच्चे योद्धा हो जो इस धरती की रक्षा कर सकता है। लचित इस परीक्षा में पास हो चुके थे। उन्होंने साबित कर दिया था कि उनकी आत्मा भी उनकी तलवार जितनी ही मजबूत है। तो अब मंच तैयार हो चुका था। एक तरफ था एक बागी राजा और दूसरी तरफ एक परखा हुआ योद्धा। दोनों मुगल साम्राज्य की ताकत से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सवाल यह था कि क्या अहोम साम्राज्य अपनी आज़ादी सच में वापस हासिल कर पाएगा?